नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फिलिस्तीन इजराइल हमास वॉर बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे देशों से फिलिस्तीन ने आग्रह भी किया था कि आप हमारे सपोर्ट में आए। इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी फिलिस्तीन गया था। तो फाइनली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कह दिया है कि इजराइल ने जो फिलिस्तीन पर कब्जा करके रखा है वो गैर कानूनी है और जल्द से जल्द उनको फिलिस्तीन की जो ज़मीन है वो छोड़नी पड़ेगी। इसी पर आज हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं पूरा मामला क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा है और कौन सारे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें शामिल हैं। कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्रों में इजराइल की उपस्थिति अवैध है, यह खत्म होना चाहिए, आईसीजे का बड़ा फैसला। ठीक है, चलिए देखते हैं अब ये चर्चा में क्यों है, कोर्ट ने क्या कहा है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने कहा है कि फिलिस्तीन कब्जे वाले क्षेत्रों में इजराइल की उपस्थिति क्या है, गैर कानूनी है और इसे समाप्त करने का आह्वान किया गया है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या शामिल है। तो आईसीजे ने कहा कि इजराइल ने पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम में क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। किसके? फिलिस्तीन के। तो इन्होंने फिलिस्तीन के पश्चिमी तट में अपना पूरा तरह से अधिकार जमा लिया है और यरूशलेम में अधिकार जमा लिया है। स्थानीय नियंत्रण लगाने और बस्तियां बनाने की नीतियों को भी वो यहाँ पर लागू कर रहे हैं। वहां कब्जा करने वाली शक्ति के रूप में अपनी स्थिति का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। कौन कर रहा है दुरुपयोग? इजराइल कर रहा है। चलिए आपकी इस पर क्या राय है बताइएगा कि किस तरह से ये जो पूरा सिनेरियो निकल करके आ रहा है और जो इतने ज्यादा युद्ध हो रहे हैं आजकल। अभी तक आपने लास्ट ईयर सुना था कौन सा युद्ध? रूस यूक्रेन वॉर। अभी हमने देखा इजराइल हमास वॉर। ठीक है, और भी वॉर होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये जो सिनेरियो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, इसका भारत पे बहुत ही बुरा असर भी पड़ेगा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन यदि आई तो भारत को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और युद्ध करने से किसी को वैसे कुछ मिलता नहीं है, दोनों ही देशों की जान माल सबकी हानि होती है। बाकी इसका जो एक वे फॉरवर्ड है या फिर बीच का रास्ता कहूँ क्या निकल सकता है, तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी आपकी क्या राय है ये भी मुझे दीजिएगा कि कैसे ये जो चीज़ें चल रही हैं, जो सिनेरियो चल रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर और लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं, यूक्रेन के सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं, ऐसा कैसे? फिर ऐसा तो जब कभी इंडिया के साथ होगा तो उसके साथ भी जो लोग हैं आज वो भी सपोर्ट में नहीं आएंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं अवश्य कमेंट में मुझे बताएं। आगे देखते हैं। इस तरह की हरकतें कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्र में इजराइल की मौजूदगी को गैर कानूनी बनाती है। संयुक्त राष्ट्र के निकाय ने कहा कि उसकी इजराइल की निरंतर मौजूदगी अवैध है। जो कंटिन्यू वो वहां पर हमले कर रहे हैं, रह रहे हैं, ये पूरी तरीके से अवैध है और इसे जितनी जल्द हो सके समाप्त किया जाना चाहिए। आगे देख लेते हैं। आईसीजे का फैसला था कि आप ये जो पूर्वी इजराइल यरूशलेम में रह रहे हो, इसका उल्लंघन कर रहे हो। उन्होंने फिलिस्तीन राज्य के लिए मांगी गई भूमि पर इजराइल के 57 वर्षों के कब्जे को वैधता पर एक गैर बाध्यकारी सलाहकारी राय दी है। यह एक ऐसा निर्णय है जिसका इजराइल की नीतियों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय राय पर अधिक प्रभाव भी पड़ सकता है, जो उन्होंने कहा है। इससे आगे देखते हैं। आईसीजे ने जिनेवा संधि का उल्लंघन बताया है। जिनेवा संधि आपकी की गई थी वर्ल्ड वॉर के दौरान, जहां पर कहा गया था कि हमें जहां वर्ल्ड वॉर हो रहे हैं उसके आसपास के जो एरिया है कुछ मीटर्स के, वहां के लोगों के साथ बदसलूकी नहीं करनी है। जो एक दूसरे के सैनिक हैं उनके साथ बदसलूकी नहीं करनी है, महिलाओं के साथ बदसलूकी नहीं करनी। यदि कोई घायल हो गया तो उसका चिकित्सा ट्रीटमेंट आपको करवाना पड़ेगा। तो इसी के तहत यहाँ पर सम्मान की जो एक बात थी युद्ध के टाइम जिनेवा कन्वेंशन में, उसका यहाँ उल्लंघन बताया गया है कि इजराइल इसका क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, ऐसा आईसीजे कोर्ट ने कहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नवफ सलाम को विश्व भर में 15 न्यायाधीशों की समिति की राय पढ़ने में लगभग 1 घंटे का समय लगा। जो पूरे वर्ल्ड के 15 न्यायाधीश थे उनसे यहाँ पर रिपोर्ट मांगी गई थी कि आप इस मैटर में क्या कहना चाहते हो। उन्होंने पूरी रिपोर्ट को रीड किया। समिति ने पाया कि इजराइल द्वारा पश्चिमी तट और यरूशलेम में बसने वालों का स्थानांतरण तथा इजराइल द्वारा उसकी उपस्थिति बनाए रखना चौथी जिनेवा संधि के अनुच्छेद 49 के विपरीत है। अदालत ने इस बात पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है कि इजराइल की बस्ती नीति का विस्तार हो रहा है।
तो जो वहाँ पर इजराइल की बस्ती है वो भी अपनी नीतियों का विस्तार वहाँ पर कर रही है, जो कि गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे ये जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर ये बहुत ही बुरी स्थिति पैदा कर सकता है। गाजा युद्ध के बीच यहाँ पर सुनवाई की जा रही थी, तो सुनवाई गाजा पर इजराइल के 10 महीने के भीषण सैन्य हमले की पृष्ठभूमि में हो रही है। दक्षिणी इजराइल में हमास के हमले के बाद उसने यह जवाबी कार्रवाई यहाँ पर शुरू करी थी। एक अलग मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दक्षिण अफ्रीका के इस दावे पर विचार कर रहा है कि गाजा में इजराइल का अभियान नरसंहार के बराबर है। एक दक्षिण अफ्रीकी देश है, वो ये दावा करता है कि इजराइल पूरी तरीके से क्या कर रहा है, नरसंहार कर रहा है। कभी आप फिलिस्तीन की वीडियोस देखिए, वहां पर आपको देखने लग गए छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब आई वॉज जस्ट शॉक्ड। जब भी मैं वीडियोस देखती हूँ, फोटोज देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छे अच्छे घरों में रह रहे थे, बेचारे किस तरह से घूम रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप किसी पर कब्जा करना चाहते हो, बट जो निर्दोष हैं आप उनको इस तरीके से नहीं रखते। जबकि वहाँ पर रफा एक ऐसी जगह थी फिलिस्तीन की जहाँ पर आप देखोगे कि उसको सुरक्षित कैंप बताया जा रहा था, इजराइल ने वहां तक हमला कर दिया। तो वहाँ के सिविलियन मर रहे हैं, आए दिन छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर, लिटरली। इसी दावे का इजराइल पुरजोर खंडन करता है, ठीक है। और इस पर जब ये कहा गया कि दक्षिण अफ्रीकी देश के द्वारा जब रिपोर्ट मांगी गई सबसे, तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीकी देश का कहना था कि इजराइल खुलेआम नरसंहार कर रहा है, उसको कोई रोक नहीं रहा है। तो इजराइल ने बोला कि ये सरासर गलत है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। पश्चिम एशिया युद्ध में इजराइल ने 1967 में पश्चिमी तट, पूर्वी यरूशलेम, गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। फिलिस्तीन तीनों क्षेत्रों को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में चाहता है। वो कहता है कि आप मेरे देश में भी मत शामिल करो, लेकिन एक उसको स्वतंत्र राष्ट्र आप अलग बना दो ताकि वहाँ के लोग एटलीस्ट सुकून से तो रह सकें। इमेजिन करो कि हम कितना सेफली रह रहे हैं इंडिया में। इमेजिन करो कि ये सिचुएशन हमारे साथ नहीं है, बहुत कामली हम रह पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को वो सो भी नहीं पाते होंगे लिटरली रात में। उनको नहीं पता होगा किस टाइम कहाँ पर बम आकर के गिर जाए। उनके माइंड में 24/7 रहता होगा कि आज ये मेरा लास्ट डे है, पता नहीं कल नेक्स्ट डे क्या हो, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन में सर्वाइव करना और रहना और मेंटली स्ट्रांग रहना, दैट इज अ बिग थिंग। पश्चिम तट को विवादित क्षेत्र मानता है इजराइल पश्चिमी तट को विवादित क्षेत्र मानता है और जिसका भविष्य बातचीत से तय किया जाना चाहिए। आईसीजे ने बोला कि यदि आप मानते हो कि कोई जो जगह है वो विवादित है तो आप उसके लिए क्या करिए, बात करिए, बात से चीजें सॉल्व होती हैं, ठीक। उन्होंने हालांकि अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वहां बस्तियां बसा दी हैं। उसने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा किया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसने इस कदम को मान्यता प्राप्त नहीं करी गई है। उसने फाइनली कब्जा तो कर लिया है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर वो सही नहीं है। उसने 2005 में गाजा से अपनी सेना वापस बुला ली थी, लेकिन 2007 में हमास के सत्ता में आने के बाद इस क्षेत्र में उसने अपनी सेना वापस भेज दी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आमतौर पर तीनों क्षेत्रों को अधिकृत क्षेत्र मानते हैं, ठीक है। तो ये तो था आज का वीडियो जिस पर हमने बात करी, जो हमने सारी चर्चाएं करी है। फाइनली कोई फिलिस्तीन के सपोर्ट में इंटरनेशनल तौर पर आया है और उसने कहा है कि फिलिस्तीन के क्षेत्र में आप ये जो भी कर रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। और वाकई पर्सनली आई ऑल्सो थिंक दैट कि ये बहुत ही गलत है, क्रूरता है। आप एटलीस्ट जिन क्षेत्रों को आपने बोला है कि ये सेफ क्षेत्र है, यहाँ पर राहत कैंप है, वहाँ पर तो आप हमला मत करिए, लेकिन आपने वो क्षेत्र भी नहीं छोड़ा, ठीक। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक बहुत दर्दनाक चीज़ हो जाती है और ऐसा मेरे हिसाब से अगर मानवीय रूप से देखा जाए, मानवता के नाते देखा जाए तो भी यह सही नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। तो ये था आज का टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा। थैंक यू सो मच।